इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि गॉडजिला और कॉन्ग सदियों से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और इन दोनों ने ही कई सारे मॉन्स्टर को हराया है। पर जल्दी इन दोनों के बीच भी लड़ाई होने वाली है। वही फिर स्कल आइलैंड में बनी एक डोम फैसिलिटी को देखते हैं जिसमें कॉन्ग को कैद करके रखा हुआ था ताकि गॉडजिला इसे ढूंढ ना पाए। कॉन्ग अब काफी बड़ा और विशाल हो चुका है। वो आज सुबह जल्दी उठकर नहाने लग जाता है, मगर वो काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो एक पेड़ को छीलकर उससे डोम को तोड़ने की कोशिश करता है। वहां हमें जिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो जन्म से ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, मगर वो कॉन्ग से इशारों में बात कर सकती थी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। सालों पहले उसके पेरेंट्स एक तूफान में मारे गए थे, मगर कॉन्ग ने उसे बचा लिया था और वादा किया था कि वो उसकी हिफाजत हमेशा करेगा। एलिन जब कॉन्ग के गुस्से को देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है। एलिन एक्सपर्ट थी और वो कॉन्ग के ऊपर काफी सालों से रिसर्च कर रही थी और जिया को भी उसी ने गोद लिया हुआ था। बेन नाम का एक आदमी एलिन से कहता है कि अब ये जगह कॉन्ग के लिए ठीक नहीं है, हमें कॉन्ग को जल्दी इस जगह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा। एलिन कहती है कि कॉन्ग इस टापू की वजह से यहाँ सुरक्षित है और अगर ये यहाँ से बाहर गया तो गॉडजिला इसे ढूंढ लेगा और फिर इन दोनों में एक भयानक लड़ाई होगी। क्योंकि ये दोनों महान योद्धा है इसीलिए इनमें से कोई भी नहीं झुकेगा और लड़ाई चलती रहेगी। इसके सबूत हमें पुरानी लोक कथाओं में भी मिलते हैं, इसलिए हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। वही फिर हमें बर्नी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक इंजीनियर होता है, मगर वो साथ ही खबरी का काम भी करता है क्योंकि वो एक अपना पॉडकास्ट चैनल चलाता है जिसमें वो एपेक्स कंपनी के राजों के बारे में दुनिया को बताता है। उसे शक होता है कि एपेक्स कंपनी जरूर ऐसी चीज बना रही है जो बहुत ही खतरनाक है और इसी बात का पता लगाने के लिए वो पिछले 5 सालों से इसी कंपनी में काम कर रहा है। वो आज डाटा हैक करने के लिए एपेक्स के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ वो अपने दोस्तों को बातों में पकाने लगता है, जिससे जब वे बाथरूम में जाते हैं तो बर्नी इस बात का फायदा उठाकर सारे डाटा को हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि एपेक्स कंपनी किसी काफी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, लेकिन तभी वहां पर अलर्ट अलार्म बजने लगता है जिससे बर्नी घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अब पकड़ा जाएगा, लेकिन ये अलार्म गॉडजिला के आने का था। फिर हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो समुद्र से बाहर निकलता है और एपेक्स कंपनी की तरफ बढ़ने लगता है। वो रास्ते में आई हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गॉडजिला उन पर हमला क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने तो एक टाइटन से इन सभी लोगों को 5 साल पहले बचाया था। वही एपेक्स कंपनी के सभी लोगों को गॉडजिला के आने की वजह से बाहर निकाला जा रहा होता है। बर्नी भी वहां से बाहर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे सीक्रेट बंकर की तरफ जाते हुए गार्ड दिखाई देते हैं, इसलिए वह भी उनकी तरफ चलने लगता है। मगर गार्ड उसे देख लेते हैं और वो उससे अंदर आने का पास मांगते हैं, मगर तभी गॉडजिला वहां हमला कर देता है और अपनी न्यूक्लियर एनर्जी से एपेक्स को तबाह करने लगता है, जिससे गार्ड मारे जाते हैं। बर्नी देखता है कि गॉडजिला ने पूरी एपेक्स कंपनी को तबाह कर दिया है और वहां सिगरेट बंकर में एक बहुत बड़ी रोबोटिक आई रखी हुई थी। इसे देखकर बर्नी बहुत हैरान हो जाता है। अब अगले दिन हर जगह खबर फैल जाती है कि गॉडजिला 3 साल बाद वापस लौट आया है और अब वो हमारा दुश्मन बन चुका है। एपेक्स कंपनी के सीईओ वोल्टर्स सभी को न्यूज में बताते हैं कि गॉडजिला इंसानों के लिए खतरा है। मेरी कंपनी एपेक्स के पास एक प्लान है जिससे हम गॉडजिला को हरा सकते हैं और उसे खत्म कर सकते हैं। फिर हमें कॉलेज में पढ़ रही एक लड़की जिसका नाम मेडिसिन होता है उसे दिखाया जाता है जो इस न्यूज को देख रही होती है, लेकिन उसको इन बातों पर यकीन नहीं होता कि गॉडजिला इंसानों का दुश्मन बन गया है, क्योंकि वे गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि गॉडजिला ने उसकी फैमिली को एक बार बचाया था। वो भी बर्नी का पॉडकास्ट सुनती थी, जिससे उसे पता चलता है कि एपेक्स कंपनी में जरूर एक टाइटन मौजूद था जिसकी वजह से उसने वहां पर हमला कर दिया। मेडिसिन अपने फादर के पास आ जाती है जिसका नाम मार्क होता है। वो टाइटन रिलीफ एजेंसी के लिए काम करते थे। मेडिसिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी इंसानों का दुश्मन नहीं हो सकता। वो कहती है कि क्या आप माँ के साथ वही थे जब गॉडजिला ने हमें बचाया था, ये सब जरूर एपेक्स कंपनी की एक नई साजिश है। लेकिन मेडिसिन के फादर इस बात पर यकीन नहीं करते और उसे समझाने लगती है कि जीव भी इंसानों की तरह बदलते हैं और अब गॉडजिला भी बदल गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसिन वापस से घर आ जाती है जहाँ वापस से बर्नी का पॉडकास्ट सुनने लगती है जिसमें वे गॉडजिला के बारे में बताता है कि एपेक्स जरूर कुछ बड़ा टाइटन बना रहा है। यह बात सुनकर मेडिसिन बर्नी से मिलने का डिसाइड करती है। फिर हमें एपेक्स कंपनी के सीईओ वोल्टर्स को दिखाया जाता है जो डॉक्टर नेथन से मिलने जाते हैं। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने होलो अर्थ पर एक पूरी किताब लिखी थी। होलो अर्थ धरती की गहराई में मौजूद एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ गॉडजिला और कॉन्ग जैसे टाइटन पैदा होते हैं और नेथन का भाई इसी दुनिया के अंदर दाखिल हो गया था, लेकिन वो कभी वापस लौट नहीं पाया। वोल्टर नेथन की तारीफ करते हुए कहता है कि आपका होलो अर्थ का कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है और उससे कहता है कि गॉडजिला ने कभी किसी बिना बात के हमला नहीं किया, मगर अब वो हमारा दुश्मन बन गया है,
इसलिए हमें उसे रोकना होगा। फिर उन्हें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिस्टर रेन से मिलवाया जाता है। मिस्टर रेन उन्हें एक मैग्नेटिक इमेज दिखाते हैं और बताते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर एक समुद्र जितना बड़ा इकोसिस्टम है और इस होलो अर्थ में एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी है जिसकी मदद से होलो अर्थ में गॉडजिला और कोंग जैसे टाइटन का जन्म होता है। इसीलिए अगर हम उस एनर्जी को ढूंढ सके तो हम एक ऐसा दानव बना सकते हैं जो गॉडजिला का मुकाबला कर सके। इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर नेथन कहता है कि होलो अर्थ में जाना नामुमकिन है क्योंकि जब भी कोई इंसान होलो अर्थ के अंदर एंटर करेगा तो रिवर्स ग्रेविटी की वजह से मारा जाएगा और ऐसा ही मेरे भाई के साथ भी हुआ था जिससे मैंने मेरे भाई को खो दिया। वाटन उसे बताता है कि हमने होलो अर्थ एरियल व्हीकल बना लिया है जो इसी तरह की ग्रेविटी का सामना कर सकता है और वो नेथन को कहता है कि होलो अर्थ में जाना मुमकिन है अगर आप मिशन को लीड करें। वॉल्टन डॉक्टर नेथन के साथ इसलिए मांग रहा था क्योंकि उसको पता नहीं होता कि होलो अर्थ में वो एनर्जी कहाँ है जिससे वो मॉन्स्टर बना सकता है। डॉक्टर नेथन उन्हें अपना प्लान बताते हैं कि अगर इन टाइटन्स को होलो अर्थ से ही पावर मिलती है तो वह किसी टाइटन की मदद से उस एनर्जी को ढूंढ सकते हैं और नेथन मदद लेने के लिए अपनी फ्रेंड डॉक्टर एंडर्स के पास जाता है और उसे अपना प्लान बताते हुए कहता है कि हमें कोंग की मदद से होलो अर्थ में पहुंच सकते हैं। वो उसे समझाता है कि तुमने हमेशा से ही माना है कि स्कल आइलैंड होलो अर्थ की तरह है जो समय के साथ सतह पर आ गया और यही से कोंग के पूर्वजों का भी जन्म हुआ। इसीलिए हम एंटार्क्टिका के एंट्रेस से कोंग को होलो अर्थ में ले जा सकते हैं क्योंकि वही उसका असली घर है और वे वहीं पर खुश रहेगा। डॉक्टर एंडरसन भी उसकी बात मान लेती है। अब डॉक्टर नेथन आर्मी और अपने दोस्तों के साथ शिप में कोंग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें कोंग को चेन से बांध कर रखा होता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था पर वो कुछ समय बाद होश में आ जाता है। तभी वहां शिप पर एपेक्स कंपनी की एक और टीम आ जाती है। नेथन उससे मिलने जाता है जो वॉल्टन की बेटी माया होती है और नेथन को बताती है कि मैं इस मिशन की प्रोजेक्ट हेड हूँ और मैं यहाँ तुम पर नजर रखने आई हूँ। वो उसे यह भी बताती है कि होलो अर्थ एयर व्हीकल कुछ ही समय में एंटार्क्टिका पहुंच जाएगा जो बहुत ही हाईटेक है और वो इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है कि उससे लॉस वेगस एक हफ्ते तक जगमगा सकता है। फिर वो अंदर चली जाती है। रात को कोंग काफी उदास होता है क्योंकि उसे चेन से बांध रखा था। कोंग की फ्रेंड यानी जिया को भी एहसास हो जाता है कि कोंग उदास है इसलिए उसके पास जाती है और उससे इशारों में बात करती है कि हम तुम्हें घर पर ले जा रहे हैं। एंडरसन जिया को लेने जाती है। एंडरसन के साथ साथ सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि जिया कोंग से बात कर सकती है क्योंकि अभी तक एंडरसन को भी नहीं पता था कि कोंग जिया से इशारों के जरिए बात करता है। डॉक्टर एंडरसन आर्मी हेड से कहती है कि हम उन जगहों से नहीं गुजरेंगे जहाँ से गॉडजिला वाकिफ हो क्योंकि अगर गॉडजिला को कोंग महसूस हो गया तो कोंग कर हमला कर देगा और कोंग और गॉडजिला दोनों ही अपने आप में किंग मानते हैं इसलिए दोनों में से कोई भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। फिर हमें मेडिसिन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड को अपने घर के बाहर बुला लेती है जिसका नाम जोश होता है और वो उसके साथ उस एंकर बर्नी से मिलने के लिए निकल जाते हैं मगर उन्हें बर्नी के बारे में कुछ पता नहीं चलता इसीलिए एक शॉप में उसके बारे में तलाश करते हैं क्योंकि बर्नी को ब्लीच बहुत ही ज्यादा पसंद थे। इसलिए वे शॉपकीपर की मदद से बर्नी के घर पहुंच जाते हैं और वो बर्नी से गॉडजिला के बारे में पूछने लगते हैं तो उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां बताता है कि एपेक्स कंपनी कोई काफी बड़ी चीज बना रही है और वो उसे हांगकांग शिफ्ट करने वाले हैं। इसलिए गॉडजिला को यह बात पसंद नहीं आई और उसने एपेक्स पर हमला कर दिया। वही हमें जिया को दिखाया जाता है जिससे महसूस हो जाता है कि गॉडजिला आने वाला है और तभी शिप में अलार्म बजने लग जाते हैं जहाँ डॉक्टर एंडरसन को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर एंडरसन कहती है कि गॉडजिला हमारी तरफ ही आ रहा है इसलिए हमें कोंग को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला कर सके और खुद को और हमें बचा सके। लेकिन नेथन मना कर देता है कि अगर कोंग को कुछ हो गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। वही दूसरी तरफ गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था और कोंग को भी उसके आने का एहसास हो जाता है लेकिन उसे चेन से बांध रखा था इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगता है और फिर आर्मी गॉडजिला को रोकने के लिए उस पर मिसाइल से अटैक करने लगती है लेकिन इससे गॉडजिला का कुछ भी असर नहीं होता। गॉडजिला सभी जेट्स को तोड़ देता है और कोंग की तरफ बढ़ने लगता है। कोंग भी जोर से चिल्लाता है और चेन से आजाद होने की कोशिश करने लगता है और फिर तभी गॉडजिला उसके शिप को पलट देता है जिससे कोंग और बाकी लोग समुद्र में डूबने लग जाते हैं। डॉक्टर नेथन को कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो कोंग को खोल देता है ताकि कोंग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचा सके। कोंग अब आजाद हो जाता है और वो गॉडजिला को मारने लगता है। कोंग गॉडजिला को एक पंच मारता है जिससे गॉडजिला समुद्र में काफी नीचे तक चला जाता है और तभी कोंग बाहर आकर शिप को सीधा कर देता है क्योंकि शिप में ही जिया मौजूद थी। गॉडजिला एक बार फिर ऊपर आता है। यह देखकर कोंग भी गुस्से में उससे लड़ने के लिए एक शिप से दूसरी शिप पर छलांग लगाता हुआ लार्ज शिप पर जाता है और कोंग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। गॉडजिला भी कोंग को मारता है और कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार फिर से उठकर गॉडजिला को मारता है जिससे गॉडजिला समुद्र में जाकर गिर जाता है जिससे गॉडजिला को और भी ज्यादा
गुस्सा आ जाता है और वो अपने न्यूक्लियर पावर से कोंग पर अटैक करने लगता है। कोंग ये देख लेता है और वो जल्दी से समुद्र में कूद जाता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर बहुत ही खतरनाक होती है और वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग इससे काफी डर जाते हैं। अब वापस पानी में कोंग और गॉडजिला की फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर गॉडजिला कोंग को पकड़ लेता है और उसे गहराइयों में लेकर जाने लगता है, क्योंकि कोंग गोरिल्ला होने की वजह से पानी में सांस नहीं ले सकता था। ये देखकर डॉक्टर एंडरसन कहती है कि हमें कोंग को बचाना होगा और वो पानी में अंडर वाटर मिसाइल छोड़ते हैं, जिससे पानी में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कोंग गॉडजिला से छूटकर बाहर आ जाता है। मगर ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो अब गॉडजिला से नहीं लड़ सकता था। डॉक्टर नेथन को एक आइडिया आता है और वो सभी को ऑर्डर देता है कि सब कुछ साफ कर दो, सारे इंजन और सारी मशीनों को बंद कर दो ताकि कोई आवाज ना हो और गॉडजिला को लगे कि हम सब मर गए, और वो सारी चीजों को ऑफ करवा देता है, जिससे गॉडजिला को भी ऐसा ही लगता है कि वो सब मारे गए और वो वहां से चला जाता है। डॉक्टर एंडरसन नेथन को कहती है कि अगर हम फिर से आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से फील कर सकता है और हम पर अटैक कर देगा, तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे और कोंग को कैसे लेकर जाएंगे। तो डॉक्टर नेथन कहता है कि हम कोंग को उड़ाकर लेकर जाएंगे। वही फिर हमें बर्नी को दिखाया जाता है जो एडिसन और उसके दोस्त को लेकर एपेक्स कंपनी में जाता है ताकि उन्हें रोबोटिक आग दिखा सके जो उसे गॉडजिला के हमले वाले दिन देखी थी। मगर जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ वो रोबोटिक आग नहीं होती, लेकिन मेडिसिन को वहाँ पर लिफ्ट दिखाई देती है, जिससे वो नीचे जाते हैं तो जमीन के अंदर 33 फ्लोर में पहुंच जाते हैं जहाँ एपेक्स कंपनी के लोग काम कर रहे थे और वहाँ बहुत ही हाईटेक मशीनें भी होती हैं। तभी वहाँ उन्हें किसी के आने की आवाज आती है और वो उनसे बचने के लिए एक मशीन के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही उस शिप में सभी गेट लॉक हो जाते हैं और वहाँ बहुत बड़े बड़े अंडे पड़े होते हैं। तभी वे देखते हैं कि यह मशीन हांगकांग जा रही है और कुछ ही देर में वो मशीन टनल से बहुत ही स्पीड में हांगकांग लेकर जाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कोंग को एंटार्क्टिका के होलो अर्थ वाले गेट के पास ले जाती है, जहाँ जिया कोंग को कहती है कि होलो अर्थ तुम्हारा घर है और इस टनल से तुम वही पहुंच जाओगे, लेकिन कोंग वहां नहीं जाना चाहता था। तो नेथन एंडरसन से कहता है कि हमें कोंग से कहना होगा कि होलो अर्थ में कोंग का परिवार है, जिससे वह उसके अंदर चला जाएगा। तो एंडरसन भी उसकी बात मान लेती है और वो जिया को कहती है कि नीचे कोंग का परिवार है, और जिया जब ये बात कोंग को बताती है तो कोंग उस टनल से होलो अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो भी अपनी एंटी ग्रेविटी व्हीकल की वजह से कोंग के पीछे पीछे चले जाते हैं। कोंग होलो अर्थ में जम लगा देता है। होलो अर्थ एक बहुत ही अलग तरह की दुनिया होती है जहाँ धरती से बिल्कुल उल्टी ग्रेविटी होती है, मगर वहाँ का वातावरण बिल्कुल अर्थ जैसा था। नेथन और उसके सभी साथियों को रिवर्स ग्रेविटी की वजह से चक्कर आने लग जाते हैं, मगर होलो व्हीकल की वजह से बच जाते हैं। सभी लोग होलो अर्थ को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी। वहाँ अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, लेकिन तभी एक फ्लाइंग क्रिएचर एक एंटी ग्रेविटी व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो जिया वाली व्हीकल पर भी अटैक करने लगता है, मगर तभी कोंग उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरीके से मारने लग जाता है, मगर वे कोंग को अपने पंखों में जकड़ लेता है। लेकिन नेथन उसकी मदद करने के लिए उस मॉन्स्टर पर फायर करता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और कोंग उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है और उसका सर शरीर से अलग करके उसका खून पी लेता है। फिर कोंग तेजी से सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ने लगता है और वो बाकी सभी भी कोंग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ मेडिसिन और उसके फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को एपेक्स कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है, जो कि एक रोबोटिक गॉडजिला होता है। एपेक्स ने इसे गॉडजिला को मारने के लिए बनाया होता है और इस गॉडजिला का नाम मेगा गॉडजिला था। इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला मिस्टर रेन होता है। मेगा गॉडजिला की पावर चेक करने के लिए वॉल्टर वहां पर एक स्कल कलर को भेजता है। गॉडजिला यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस स्कल करोलर के टुकड़े कर देता है, लेकिन अभी उसकी पावर खत्म हो जाती है और मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर की जरूरत थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ से ही मिल सकती थी। और यही वजह थी कि वॉल्टर ने उन्हें सोर्स पावर ढूंढने के लिए होलो अर्थ में भेजा, ताकि वो उस पावर सैंपल से पावर बना के मेगा गॉडजिला को दोबारा स्टार्ट कर सके। मेगा गॉडजिला को एक्टिव होने की वजह से गॉडजिला उसे फील कर लेता है, इसलिए हांगकांग में गॉडजिला मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ने लग जाता है। वही दूसरी तरफ कोंग एनर्जी सोर्स के पास जा रहा था, जो कि एक पहाड़ पर था। किंग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से ढांटता है। कोंग को वहां पर एक कुल्हाड़ी मिलती है और वो कुल्हाड़ी कोई नॉर्मल एक्स नहीं थी, बल्कि इसे गॉडजिला की बॉडी की स्पाइक से बनाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। कोंग उस एक्स को लेकर वहां एक किंग की तरह बैठ जाता है। वही गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका था और वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे सब लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और यहाँ पर उसे भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, जिससे उसकी एक्स चार्ज होने के बाद बहुत पावरफुल हो सकती थी। गॉडजिला को कोंग के होलो अर्थ में पहुंच जाने का पता चल जाता है, जिससे
जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन में मारने लग जाता है। वही एपेक्स वोल्टन की बेटी मिया सभी लोगों को धोखा देती है और वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेजने लग जाती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिव कर दे। एंडूस उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उन्हें अपनी गन से डराने लग जाती है। कोंग इसे गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे वहां मौजूद शैतान चमगादड़ जाग जाते हैं और उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी गॉडजिला की एनर्जी जमीन को फाड़ते हुए निकल आती है। यह देखकर मिया वहां से भागने लगती है और अब वो सैंपल भी सक्सेसफुली एपेक्स तक पहुंच जाता है, जिससे वोल्टन खुश हो जाता है। वही मिया जब गॉडजिला के किए हुए अटैक से भागने लगती है तो कोंग उसे पकड़ लेता है और उसे चेक करता है कि जिया उसमें नहीं है, इसलिए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कोंग अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है और उसके पीछे पीछे नेथन और उसके दोस्त भी चले जाते हैं। कोंग हांगकांग पहुंचकर गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गलती से उसकी एक्स बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग हर बार बच जाता है और उस पर वार करता जाता है और तभी वह अपनी एक्स वापस उठा लेता है और गॉडजिला में इंसर्ट कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से इस पावर को अपनी तरफ आने से रोक लेता है। उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है, लेकिन गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर की वजह से बहुत पावरफुल था, इसलिए कोंग उससे जीत नहीं पा रहा था और उसकी एक्स भी दूर गिर गई थी। इसलिए गॉडजिला कोंग को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है और उसके चेस्ट पर पैर रखकर जोर से दहाड़ लगाता है। कोंग वहां से हटता है, जिससे गॉडजिला कोंग की चेस्ट पर जोर से मारता है, जिससे उसकी बॉडी काफी डैमेज हो जाती है और फिर गॉडजिला वहां से जाने लगता है। वही दूसरी तरफ हमें वोल्टन को दिखाया जाता है, जिसे अब एनर्जी सोर्स मिल चुका होता है, इसलिए वो उसकी मदद से मेगा गॉडजिला को वापस से एक्टिव कर देता है। मेगा गॉडजिला काफी बड़ा और ताकतवर होता है और जैसे ही उसका सिस्टम एक्टिव होता है तो वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और मेगा गॉडजिला सबसे पहले वोल्टर को मार देता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है, जो मेगा गॉडजिला का पायलट था। फिर मेगा गॉडजिला अपनी पावर की मदद से बाहर आ जाता है और शहर में सब कुछ तबाह करने लग जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन मेगा गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ वेपन भी होते हैं, इसलिए वो बहुत ताकतवर होता है और इसलिए गॉडजिला उसे नहीं जीत पा रहा था। मेगा गॉडजिला को काफी ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसिन और उसके दोस्त मेगा गॉडजिला की पावर को सर्वर से काट कर उसे ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ सभी मशीनों में पासवर्ड लगे हुए थे। वही दूसरी तरफ हमें कोंग को दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से काफी डैमेज हो गया था और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी जिया और डॉक्टर भी वहाँ एंटी ग्रेविटी व्हीकल लेकर पहुंच जाते हैं। जिया कोंग को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है और जब वे कोंग के पास जाती है तो वे महसूस करती है कि कोंग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है और वो जल्दी से जाकर डॉक्टर एंडरसन को इसके बारे में बताती है कि कोंग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम होती जा रही है। डॉक्टर नेथन को एक आइडिया आता है और वो कोंग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने का सोचते हैं और फिर वो उसे पावरफुल एंटी ग्रेविटी व्हीकल की मदद से शॉक देते हैं, क्योंकि उस कार के सिल्वर इंजन में बहुत ही पावर होती है, जिससे कोंग को बहुत बड़ा झटका लगता है और कोंग दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। जिया इशारों से कोंग को समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि मेगा गॉडजिला है, इसलिए तुम जाकर गॉडजिला की मदद करो और अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेगा गॉडजिला बहुत ताकतवर है। कोंग भी उसकी बात मानते हुए गॉडजिला को बचाने चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने वाला होता है कि तभी वहां पर कोंग आ जाता है और कोंग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि वे दोनों साथ मिलकर ही मेगा गॉडजिला को हरा सकते हैं, इसलिए वो साथ में मेगा गॉडजिला पर हमले करने लगते हैं। लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी कोंग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन अब उसका चार्ज खत्म हो चुका था। फिर भी कोंग उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन मेगा गॉडजिला कोंग को मारता है और वो कोंग को अपने अटैक से मारने वाला होता है कि तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वही मेडिसिन और उसके दोस्तों से वह मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की पावर को कम किया जाए, इसलिए जोश गुस्से में आकर बर्नी की बियर उस मशीन में डाल देता है, जिससे मेगा गॉडजिला
थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर की मदद से कोंग की एक्स को चार्ज कर देता है और अब कोंग के पास पावर आ जाती है और कोंग एक एक करके मेगा गॉडजिला के हाथ काट देता है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है, जिससे मेगा गॉडजिला पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और अब कोंग वही बैठ जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ते और गॉडजिला वापस से पानी में लौट जाता है जहाँ से वो आए थे। फिर हमें कुछ समय बाद उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोंग होलो अर्थ में होता है और वो वहाँ का किंग था और अब डॉक्टर नेथन और डॉक्टर एंडरसन भी जिया के साथ होलो अर्थ में ही रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, जिससे हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।